नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस समारोह में आईपीएस अनीश गुप्ता सहित 38 पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को पदक देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में कहा कि सरकार निजी क्षेत्र से 75% नौकरी स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करेगी। दिल्ली में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसक घटनाओं के बाद दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अन्य हिंसक वारदातों को लेकर विभिन्न थानों में प्राथमिकियां दर्ज कराई हैं। और झारखंड में कल 65 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि इलाज के बाद 65 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राजधानी के मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस के मौके पर कल आईपीएस अनीश गुप्ता सहित 38 पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को पदक देकर सम्मानित किया। पुलिस वीरता पदक से जैप 1 के कमांडेंट अनीश गुप्ता और सिपाही राजू सोय को सम्मानित किया गया, जबकि विशिष्ट सेवा पदक से धनबाद जिले के नंद किशोर सिंह सम्मानित हुए। इसके साथ ही सराहनीय सेवा पदक से 35 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया गया। इनमें चाईबासा मुख्यालय के डीएसपी सुधीर कुमार, अपराध अनुसंधान विभाग रांची के पुलिस अवर निरीक्षक जयप्रकाश सिंह, रांची जैप 1 के मुक्तिधाम थापा, हवलदार कैलाश कुमार श्रेष्ठ, जैप 3 धनबाद के मान सिंह हेरेंज, जैप 10 रांची के सहायक अवर निरीक्षक लक्ष्मण कुमार सिंह, प्रेम कुमार, दिनेश प्रसाद, इफ्तिखार खां शामिल हैं। इनके साथ ही गुमला जिला पुलिस बल के सहायक अवर निरीक्षक इश्तियाक अहमद, चतरा आईआरबी 3 के हवलदार शिवपूजन प्रसाद, चंद्रभानु सिंह, रांची झारखंड जगुआर के भारत गुरुंग, खूंटी जिला पुलिस बल के निस्तार सुंडी, रामेश्वर सिंह यादव को सम्मानित किया गया। इधर इरकन कुजूर पुष्पा टुप्पो जंगल वॉरफेयर के स्कूल के साइबू बाड़ा, जेरोम बाखला, रांची के सहायक अवर निरीक्षक देवेंद्र कुमार सिंह, बोकारो के प्रफुल्ल कीड़ो, हवलदार भानु प्रताप, लोहरदगा के परमेश्वर प्रसाद, गुमला जिले के रणवीर कुमार सिंह सम्मानित किए गए। इनके अलावा लोहरदगा के अरुण कुमार भगत, सीआईडी के शंकर नाथ, बोकारो के श्यामल कुमार मंडल, रतन लाल लायक, रांची के चितरंजन प्रसाद सिन्हा, कोडरमा के विजय कुमार रंजन, गोड्डा जिला बल के जमाल अहमद, पलामू जिला बल के निरंजन भगत, अमजद खान और चतरा जिला बल के सुनील कुमार को सम्मानित किया गया। मौके पर राज्यपाल ने मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर इन्हें सम्मानित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की उपराजधानी दुमका में गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन के बाद अपने संबोधन में कहा कि सरकार निजी क्षेत्र के 75% नौकरी स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने जा रही है। इसके साथ ही शिक्षक और पुलिस भर्ती के लिए जल्द ही सरकार नियमावली लाएगी। मुख्यमंत्री ने झारखंड को विकास पर आगे ले जाने के लिए कहा कि इसके लिए कई अन्य कार्य किए जा रहे हैं। श्री सोरेन ने कहा कि पिछला वर्ष हम सभी के लिए कठिन दौर था और हम सभी ने मिलकर वैश्विक महामारी कोरोना से डटकर मुकाबला किया और इस प्रदेश को संकट से बाहर निकाला। अब सरकार सशक्त और विकसित झारखंड के निर्माण के संकल्प को लेकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कृषि लोन माफी योजना शुरू की है। इसके तहत 50,000 के लोन माफ किए जाएंगे। इस योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही पशुधन विकास योजना, युवाओं को रोजगार, खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति सहित अन्य कार्य सरकार ने किए हैं। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए 181 हेल्पलाइन शुरू की गई है, जो 7 दिन 24 घंटे काम कर रही है। भारत पर्व 2021 नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किला मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह के उल्लास के साथ शुरू हुआ। यह 31 जनवरी तक चलेगा। इस मेगा आयोजन का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को जागरूक करना और देश की समृद्ध तथा विविध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना है।
गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर लाल किले के प्राचीर के सामने 2016 से हर साल पर्यटन मंत्रालय भारत पर्व का आयोजन करता आ रहा है। इसमें कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंडपों ने अपने पर्यटन स्थलों, व्यंजनों, हस्तशिल्प और अन्य विशेषताओं को प्रदर्शित किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की उपस्थिति में भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री बिड़ला ने कहा कि भारत पर्व भारत की सांस्कृतिक विविधता की एक अनूठी झलक प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की कला, संस्कृति, भोजन, कपड़े और परंपराओं को जानने तथा समझने का अवसर प्रदान करेगा। इस आभासी मंच पर गणतंत्र दिवस परेड की झलक और सशस्त्र बलों के संगीत धुनों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध होगी। संस्कृति मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, रेल मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग सहित अन्य संगठन देश भर से हस्तकला, संगीत, नृत्य, चित्रकला, साहित्यिक सामग्री और हथकरघा शिल्प को प्रदर्शित कर रही हैं। प्रसार भारती ने अपना वर्चुअल मंडप बनाया है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा देने की दिशा में अपने प्रयासों को प्रदर्शित करेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार मंत्रालय की मीडिया इकाई महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर केंद्रित फोटो, वीडियो, एनिमेशन से विभिन्न विषयों पर प्रदर्शनी लगा रही है, जिसमें स्वच्छ भारत, सशक्त भारत, बापू के सपनों का भारत विषय शामिल है। भारत की विविधता में एकता का उत्सव मनाने के लिए प्रकाशन विभाग का वर्चुअल मंडप कला और संस्कृति, इतिहास और आधुनिक भारत के निर्माताओं की जीवनी पर पुस्तकों के माध्यम से समृद्ध और व्यापक प्रदर्शन कर रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि मौजूदा खरीफ विपणन कार्यक्रम में 84 लाख से अधिक किसानों को फायदा हुआ। इस दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी हुई। कृषि मंत्रालय ने बताया कि सरकार अपनी मौजूदा योजनाओं के अनुसार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद जारी रखे हुए है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से करीब 587 लाख टन धान की खरीद हुई। यह पिछले साल की तुलना में 488 लाख टन की खरीद के मुकाबले 20.28% की वृद्धि है। सरकार ने अपनी मुख्य एजेंसियों के जरिए 3 लाख टन मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की खरीद भी की है, जिससे करीब 1,62,000 किसानों को लाभ हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि गर्भ निरोधकों की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, व्यापक अभियान के माध्यम से गर्भ निरोधकों की मांग बढ़ाना और अधिक प्रजनन दर वाले जिलों में विशेष प्रयास करना देश की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में प्रजनन दर और प्रसव के दौरान प्रसूति की मृत्यु दर में काफी कमी आई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार 2030 तक गर्भ निरोधकों की मांग को पूरा करने का प्रयास जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों में से है जिसने 1952 में ही परिवार नियोजन कार्यक्रम तैयार कर लिया था, जिसमें बाद में मातृ और बाल स्वास्थ्य के साथ किशोर स्वास्थ्य तथा पोषण को भी शामिल किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत गर्भ निरोधकों की उपलब्धता बढ़ाने के मामले में पिछले वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल करने में सफल रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राजधानी दिल्ली में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसक घटनाओं के बाद दिल्ली पुलिस ने कानून के उल्लंघन, दंगा करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हथियारों के साथ सरकारी कर्मियों पर हमला करने के मामले में प्राथमिकियां दर्ज कराई हैं। दिल्ली पुलिस स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान पुलिस और किसानों के बीच कल दिन भर संघर्ष जारी रहा। ज्यादातर घटनाएं मुकरबा चौक, गाजीपुर, आईटीओ, सीमापुरी, नांगलोई टी पॉइंट, टीकरी बॉर्डर और लाल किले पर हुई। हिंसक घटनाओं में 86 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और दंगाइयों ने सरकारी तथा निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि भीड़ में से कुछ लोग लाल किले की प्राचीर पर भी चढ़ गए, जहां उन्होंने अपने संगठनों का झंडा फहराया। दिल्ली पुलिस ने काफी प्रयासों के बाद लाल किले की प्राचीर और आसपास से भीड़ को भगा दिया। इस बीच दिल्ली के पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने आंदोलनकारी किसानों से हिंसा न करने को कहा है। उन्होंने उनसे शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस आयुक्त ने कहा कि कई दौर की बैठकों के बाद ट्रैक्टर रैली का समय और मार्ग तय किया गया था। आंदोलनकारियों ने शर्तों का उल्लंघन किया और निश्चित समय से पहले उन्होंने रैली शुरू कर दी और बाद में हिंसा का रास्ता चुना। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली के दौरान काफी संयम बरता। स्थिति के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई आवश्यक कदम उठाए हैं। पुलिस ने कहा है कि आंदोलन से सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। झारखंड में कल 65 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। कल एक भी व्यक्ति की कोरोना से मौत नहीं हुई, जबकि कोरोना से 65 मरीज ठीक भी हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 53, बोकारो से 2, धनबाद से 2, पूर्वी सिंहभूम से 5, सिमडेगा से 3 मरीज मिले हैं। राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,18,425 हो गया है। इनमें 772 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,16,589 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 1,064 मरीज की मौत कोरोना से हुई है। वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 98.44% है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देशव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 20 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कल कहा कि पिछले 24 घंटों में 4 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। कर्नाटक में सबसे अधिक 2,31,000 से ज्यादा टीके लगे। उसके बाद ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना का स्थान है। इस बीच पिछले 24 घंटों में 15,000 से अधिक लोगों के स्वस्थ होने के साथ ही कोविड से ठीक होने की दर 96.9% हो गई है। इस महामारी से 1,03,00,000 से अधिक मरीज पहले ही स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। इस समय 1,77,266 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों का केवल 1.66% है। भारत में संक्रमण दर प्रति 10 लाख जनसंख्या के हिसाब से दुनिया में काफी कम है। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर मृत्यु दर भी विश्व में अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। बोकारो जिले में डिजिटल इंडिया अभियान को गति देने के प्रयास में जिला प्रशासन ने पहल की है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। के शहरी क्षेत्रों को वाईफाई जोन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस कड़ी में अभी तक बोकारो स्टील सिटी के 10 भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों को वाईफाई जोन में तब्दील कर दिया गया है। उपायुक्त राजेश सिंह ने बताया है, JCNL के साथ मिलकर बोकारो स्टील सिटी को वाईफाई सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बताया है, बोकारो स्टील सिटी के जिन 10 सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई सेवा मुफ्त दी जा रही है, वहाँ 10 Mbps की स्पीड उपलब्ध है। उपायुक्त ने बताया, यह सुविधा उपलब्ध होने से डिजिटल इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो।
और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2021 के दौरान भारत में वृद्धि दर 11.5% रहने का अनुमान लगाया है। कोरोना महामारी के बीच इस साल 2 अंकों में वृद्धि दर्ज करने जा रहा भारत दुनिया में एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देश की श्रेणी में आ सकता है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस समारोह में IPS अनीश गुप्ता सहित 38 पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को पदक देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में कहा कि सरकार निजी क्षेत्र के 75% नौकरी स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करेगी। दिल्ली में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसक घटनाओं के बाद दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अन्य हिंसक वारदातों को लेकर विभिन्न थानों में प्राथमिकियां दर्ज कराई। और झारखंड में कल 65 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि इलाज के बाद 65 मरीज ठीक भी हुए। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।